सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 6 बजे से। तो अभी अच्छे से क्लियर उजाला हो नहीं रखा है और साथ साथ में आज मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रखा है, क्योंकि ये सुबह 4 बजे से हल्द्वानी में बारिश हो रही थी और पूरी रोड गीली हो रखी है और अभी जस्ट रुक रखी है। तो इस वजह से हमने योगा करने के बाद अभी थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए मैं जा रही थी। तो आज का मौसम कुछ इस प्रकार है हल्द्वानी का। तो पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले दिखाती हूँ हल्द्वानी का मौसम। तो सुबह सुबह आज थोड़ा ठंडा भी हो रहा है और साथ में सुबह से बारिश होने की वजह से अभी उजाला होने में थोड़ा टाइम लगेगा और आसमान में तो बिल्कुल काले बादल छा रखे हैं। साथ में अभी हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है वो भी खुली है, क्योंकि अभी अंधेरा अच्छे से मतलब उजाला नहीं हो रखा है, तो लोगों का भी आना जाना बहुत कम हो रखा है। बाकी आज पूरी रोड गीली हो रखी है, क्योंकि बारिश की वजह से पूरी रोड में धूल आ रही थी, तो थोड़ा धूल वगैरह कम हो गई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जाते हैं हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, साथ में दूध वगैरह भी लाएंगे। अक्सी अभी सो रखी थी, तो हमने सुबह योगा करने के बाद चाय वगैरह पी ली है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं आज काफ़ी दिनों के बाद। तो मिलते हैं सीधे आपको बाद पे। लोगों ने शूज़ वगैरह पहने हैं, मेरे हस्बैंड जी ने भी पहन लिया, क्योंकि रोड में धूल वगैरह जो कीचड़ हो रखी है उसको चिपकने का भी डर रहता है। तो हम लोग शूज़ वगैरह पहन लेते हैं, उसके बाद ही हम थोड़ी दूरी तय करने के बाद घर आ जाएंगे, क्योंकि घर आने के बाद पूरी सफाई वगैरह घर की सारी चीज़ें हो जाती है सुबह, और पापा को मंदिर भी जाना होता है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए जाते हैं। बाकी आज का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है और मिलते हैं आपको सीधे हमारे वॉक करने के बाद। तो हमारे घर के सामने जो आपको छत पे दिख रहा होगा, वो आजकल जो प्रधानमंत्री सूर्य घर लगा रहे हैं, यानी कि जो सौर ऊर्जा का लगा रहे हैं, तो आजकल वो भी बहुत ज़्यादा हल्द्वानी में प्रचलन हो गया है। और साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो सूर्य से बिजली पनपती है तो उसको लगा रहे हैं। तो अभी तो हम हमारे घर के सामने लगा रखा है, तो जल्दी ही बहुत सारे लोग लगाएंगे। बाकी हमारे ऊपर वाले कॉलोनी में बहुत सारे लोगों ने लगा दिया है और आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ये सौर बिजली बचाओ का अभियान भी जारी है। तो आजकल कुछ इस प्रकार हो रखा है हमारी कॉलोनी में। तो हम अभी रेडी हो चुके हैं दोनों जने, शूज़ वगैरह पहनने के बाद। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। आज हम दोनों जने घूमने जा रहे हैं। कितने दिनों के बाद, जब अक्सर होने वाली थी तब हम अक्सर दोनों जने घूमने जाते थे, लेकिन आज कई दिनों के बाद हमें मौका मिला, तो मेरा मन कर रहा था ऐसे घूमने का, तो हम दोनों जने जा रहे हैं। चलो करने के बाद घर आ चुके हैं, तो अब मैं लग जाती हूँ अपने काम काज सुबह के। तो मिलते हैं आपको सीधे ब्रेकफास्ट में। हेलो दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट पे। तो आज हम रोटियाँ खा रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा जुकाम लगा था, तो इस वजह से आज हम रोटियाँ खा रहे हैं। साथ में हमने दाल वगैरह बना ली है और बाकी पापा भी मंदिर से आए नहीं, तो ब्रेकफास्ट के लिए उनको भी रुकेंगे हम। तो बाकी बाहर के मौसम से मैंने आप लोगों को सबको अवगत करा दिया है कि आज हल्द्वानी का मौसम पूरा बिगड़ चुके हैं। साथ में अभी अक्सर उठी नहीं, तो मैंने सोचा रोटियाँ भी बना लेती हूँ। तो मैं इसको रोटी बना के हॉटपॉट में रख दूँगी, यानी कि गैस जो है। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें बना दी हैं और मिलते हैं आपको सीधे दिन पे कैसा मौसम रहता है। और अभी तो हमारा सुबह पूजा पाठ और नाश्ते का ही काम रहता है। बाकी दिन में कुछ नया होगा तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपको सीधे दिन पे। हेलो दोस्तों, अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और आज मौसम काफ़ी मतलब बंदा हो गया है, बिल्कुल धूप आने की कहीं आसानी बच रखी है, क्योंकि दिन भर हल्के से सुबह से तो बारिश लगी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक रखी है। बाकी मौसम पूरा बिगड़ चुका है आज का। तो मिलते हैं आपको सीधे शाम को। तो दोस्तों, अब बज चुके हैं शाम के 3। तो हम लोग अभी दिन में अक्सर के साथ ऐसे खेल रहे थे, क्योंकि अक्सर सुबह लेट में उठती है तो दिन में सोती नहीं है। तो इस वजह से शाम को मेरे हस्बैंड जी और पापा आजकल घूमने जाते हैं, तो हम लोग फिर जल्दी से चाय वगैरह बनाने के बाद, उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो चाय पीने के बाद चले जाते हैं। तो हम लोग फिर सब्जी वगैरह की तैयारी करते हैं। बाकी फिर शाम को अक्सर को थोड़ा घुमाना पड़ता है और फिर
6 बजे के बाद हमारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है उसमें टाइम लग जाता है, तो हमारे फिर खाने वगैरह मतलब खाना वगैरह खाने तक 8 बज जाते हैं। तो इस वजह से अभी मैं जा रही थी छत में, और आज का मौसम काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और दिन भर बारिश होने की वजह से अभी थोड़ा सा मौसम खुल रखा है और थोड़ा उजाला भी हुआ था, लेकिन दिन भर अंधेरा अंधेरा जैसा हो रहा था, तो हमें ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। बाकी पहले मैं दिखाती हूँ आपको मौसम। तो आज शाम लगभग 4 बजे के टाइम पे कुछ इस प्रकार हो रखा है, और बाकी अक्सी और उसकी दादी चले गए थे घूमने, तो वहाँ पे बीच में कीचड़ भी हो रखा है बारिश की वजह से। बाकी हमारे कॉलोनी में आजकल घर वगैरह भी बनने लग गए हैं, तो यहाँ पे दिन में भी काम चला था, तो अक्सी अब चलने लगी तो उसको घुमाना ज़रूरी हो जाता है। और हम जो ये ग्राउंड पे है यहाँ पे अक्सी का थोड़ा गिरने का डर कम रहता है, तो हम अक्सर इस ग्राउंड पे ले जाया करते हैं। बाकी मौसम का मिजाज कुछ इस प्रकार है। पहाड़ों से यहाँ से पहाड़ भी काफ़ी अच्छे आते हैं, सुंदर व्यू आता है यहाँ से। तो बारिश जब आती है उसके बाद का व्यू कुछ इस प्रकार होता है हल्द्वानी का, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और छत वगैरह भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। बाकी हमारे घर के सामने लग रहा है सोलर पैनल योजना जो चला है, मुफ्त बिजली घर, तो यहाँ पे भी एक सोलर प्लांट लग चुका है। और सुबह से थोड़ा तैयारी चली थी, बारिश की वजह से थोड़ा रुक गया था, बाकी अभी काम चला है, तो लगभग बन चुका है, सिर्फ तार वगैरह डालने हैं। और मौसम एक साइड से तो खुल चुका है, थोड़ा थोड़ा सा वहाँ से हल्की हल्की किरण दिखाई दे रही है, बाकी और जगह से मौसम बिल्कुल बंद हो चुका है और आसमान में बिल्कुल काले बादल छा रखे हैं। तो हल्द्वानी का मौसम कुछ इस प्रकार का है शाम का। बाकी सब लोग अभी शाम के वॉक के लिए आगे हैं, सुबह की अपेक्षा अभी शाम को काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। और अंदर ही अंदर भी दिन भर अजीब जैसा हो रहा था, जैसे कि मैं छत पर आई तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के, एक फ्रेश हवा और साथ साथ में पहाड़ों का नज़ारा भी दिख जाता है। और बाकी अक्सी को देख सकते हैं आप, अपनी दादी के साथ खेल रही है। आजकल ये योजना काफ़ी ज़्यादा चली है, तो यहाँ हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा प्रचलन में आने लग गया है कि मुफ्त बिजली घर यानी कि सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो ये सोलर प्लांट लगभग इसकी लागत 1 से 2 लाख के बीच में है। तो आजकल इसमें लोन भी मिल जा रहा है, जो लोग अपने घर में बिजली की खपत को कम करना चाहते हैं और मुफ्त बिजली पाना चाहते हैं, तो ये सबसे बेटर है। क्योंकि हल्द्वानी में और सारे आजकल और बहुत सारे गैजेट्स आगे हैं हमारी सुख सुविधा के लिए, तो बिल का मीटर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से सारे लोग यहाँ पे सोलर प्लांट लगा रहे हैं। तो हम भी देखेंगे, अभी तो कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि होता ही है सब लोगों को कि अपने बिजली को बचाओ और बिजली की खपत को कम करने की। तो ऊपर साइड को भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सोलर पैनल लगा रखे हैं, और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि हमें मुफ्त में बिजली मिल जाती है। और हमारे जो बजट का चार्ट होता है उसमें हमारे मतलब बजट का चार्ट नियमित रहता है, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है, तो हमारा जो मीटर यानी कि बिल वगैरह आता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आने लग गया है। और सुख सुविधाएं भी होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे चीज़ उसमें जुड़ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भी ये है कि सब लोग मुफ्त बिजली घर मतलब सब लोगों को सौर ऊर्जा से ही बिजली प्राप्त हो। तो खपत भी ज़्यादा होने लगी है और जनसंख्या भी बढ़ने लगी है, तो इस वजह से अब प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था मतलब ये व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं, बहुत सारी स्कीमें लागू करी हैं, जैसे कि जो किसान भाइयों को मिलता है, और चीज़ भी है जिसकी जो जानकारी है वो पूरी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी भी जानकारी है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। बाकी यहाँ से सूरज की आज हल्की हल्की किरण दिखाई दे रही है। दोस्तों ये थी सोलर प्लांट की जो लोग लगा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने भी रखी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।
तो अभी मैं आ रखी थी छत में, तो छत का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शाम का मौसम दिखाया जाए। बाकी फिर हम आजकल घर ही हुई तो ज़्यादा काम तो रहता नहीं है, लेकिन हम शाम की सब्ज़ी जो खाना पीना हमारी जो दिनचर्या रहती है वो आपके साथ शेयर की जाती है। तो आज हम शाम की सब्जियां बना रहे हैं, जो मेरे पापा लेके आए थे पहाड़ से सीताफल, तो उसकी सब्ज़ी बना रहे हैं। और हम लोग पहाड़ियाँ कैसे बनाते हैं उसकी सब्ज़ी तो आप हमारी वीडियो में देखते रहें। तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी जाती हूँ नीचे। बाकी मैंने आपको मतलब यहाँ से पूरा व्यू दिखा दिया है। और मम्मी चली गई है अक्सी को घुमाने, और पापा और मेरे हस्बैंड चले गए हैं शाम के वॉक के लिए। तो सबसे ज़्यादा फोकस तो हेल्थ पे रहता है, क्योंकि कुछ इश्यू की वजह से मेरे हस्बैंड जी को थोड़ा रेस्ट बता रखा था, और उनका जो सुबह शाम का वॉक रहता है वो कंटिन्यू करना है, तो इस वजह से वो चले जाते हैं। और बाकी मैं बनाती हूँ, अब शाम की सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। साथ साथ मैं अक्सी के लिए साबूदाना का खीर भी बनाती हूँ, क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है। एक दिन जब हमने जोली बात बनाई थी उसी दिन खाया था, उसके बाद उसने खाया नहीं, तो इस वजह से शाम की तैयारी में लग जाती हूँ। उसके बाद हमारी सारी फिर शाम की तैयारी हो जाती है, अक्सी की मालिश वगैरह, और मम्मी की भी हल्की हल्की करनी पड़ती है। तो मैं लग जाती हूँ अभी काम पे, और बने रहे हमारे ब्लॉग पे, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ जो पहाड़ में सीताफल बनाए जाते हैं। हरे वाले तो हर सबको आते हैं, लेकिन जो पीले वाले होते हैं, मतलब जो सूख जाते हैं, उनके बाद जब उसका सीज़न नहीं रहता है तो उसको कैसे बनाया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि और मतलब शिवरात्रि के दिन ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन हमने शिवरात्रि के दिन बनाई थी तरोड़ की सब्ज़ी बनाई थी, तो इस वजह से हमें वो मौका मतलब उसको बनाने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि 2 सब्ज़ी तो ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन हमने सोचा आज मौसम भी ठंडा हो रखा है तो हम उसको बना लेते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे, और बाकी मिलते हैं आपको सीधे सब्ज़ी बनाने वक्त। मैं जाने लगी हूँ अपने नीचे, क्योंकि मैं छत पा रखी थी, लेकिन अभी शाम का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा था। लेकिन मेरा काम भी है, क्योंकि हमारा दिन भर कुछ न कुछ लगे रहता है, और फैमिली भी साथ में होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा काम भी बढ़ जाता है। तो मैं अभी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा तो फिर मैं शाम को थोड़ा सा अक्सर घुमाऊँगी, जब उसकी दादी थक जाएगी, क्योंकि उनकी थोड़ा सा अभी स्वास्थ्य भी अच्छे से ठीक नहीं हो रखा है। तो मैं पहले अपने काम पे लग जाती हूँ, और सीधे मिलते हैं आपको शाम को।